नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन व सामिईन, आज हम बात करेंगे दुआए हिज़्बुल बहर को अपने काम में कैसे लाना है, यानी उसको इस्तेमाल कैसे करना है, उसके ज़रिए अपने काम कैसे लेने हैं। ये बहुत ही आसान सा तरीका है, सादा सा तरीका, क्योंकि असल तरीका तो जो हिज़्बुल बहर के पढ़ने का है वो इशारात के साथ है, ठीक है, दम करने के साथ है कि पढ़ते हुए जैसे हामीम पे फूंक मारनी है। तो मैं आज ऐसा आसान तरीका ज़िक्र कर रहा हूँ कि जो हर किसी के लिए बिल्कुल आसान होगा, कि आम हालत में उसमें एक एक इबारत को तीन तीन बार पढ़ा भी जाता है, लेकिन आपने सादा अंदाज में अपने काम हिज़्बुल बहर के ज़रिए, करने वाली तो ज़ात अल्लाह की है, लेकिन सबब बनने वाली हिज़्बुल बहर है। इसलिए हिज़्बुल बहर से आपने काम अपने कैसे लेने हैं। तो इसके लिए बहुत ही आसान तरीका है, क्योंकि हर अमल के लिए आपको पता है कि नमाज तो ज़रूरी है कि इंसान नमाजी हो, नमाज का पाबंद हो, और हद जितनी हो सके इंसान हद दर्जे की कोशिश ये करे कि गुनाह कबीरा से बचे। अगर खुदा न खास्ता गुनाह कबीरा हो जाता है तो अल्लाह से तौबा इस्तिग़फ़ार करे। तो आसान तरीका बताने वाला हूँ कि वो तरीका ये है कि आपने ये देखना है कि आपने काम कौन सा लेना है, ठीक है। क्योंकि काम कई किस्म के हैं कि इंसान बेरोज़गार है, उसे मुलाजमत चाहिए, कारोबार में नुकसान हो रहा है, उसे कारोबार में तरक्की चाहिए, कारोबार बेहतर चल सके, इसके लिए वो पढ़ना चाहता है। या फिर बच्चियां जवान हैं, बच्चियों के रिश्ते के लिए पढ़ना चाहता है, या फिर बच्चों के लिए, बच्चों की तालीम के लिए, या घरेलू झगड़ों के लिए, मियाँ बीवी में मोहब्बत के लिए, रिश्तेदारों में मोहब्बत के लिए, ये तमाम जितने भी दुनियावी काम हैं। या इसी तरह मुकदमात के लिए, कोई इंसान बेगुनाह फंसा हुआ हो, यहाँ तक कि अगर सज़ाए मौत भी हो चुकी हो, अगर वो बेगुनाह है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस दुआ की बरकत से आपके तमाम के तमाम काम आसान फरमा देंगे। यानी आसान से मुराद कि आपके मसाइल हल हो जाएंगे। क्योंकि सबसे बड़ा मसला इस वक्त यूँ समझ लें कि कत्ल का जो मसला है, कि अगर फांसी की सज़ा भी हो चुकी हो तो आम हालत में माफ़ी नहीं मिलती, लेकिन इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जो इस मामले के अंदर इस दुआ को पढ़ेगा, या अपने दुनिया के तमाम मामलात में इस दुआ को, दुआए हिज़्बुल बहर को पढ़ेगा, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके तमाम काम चुटकियों में आसान फरमा देंगे। यानी दिन नहीं या महीने नहीं, बल्कि यूँ समझ ले कि घंटों के हिसाब से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके कामों को फरमा देंगे। तमाम मसाइल हल हो जाएंगे, तमाम परेशानियाँ दूर हो जाएंगी, तमाम मसाइब से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको बचा लेंगे। अब तरीका बहुत ही आसान है। तरीका ये है कि आपने देखना है कि आपका काम कौन सा है, यानी आप क्या काम करना चाहते हैं या इससे क्या काम लेना चाहते हैं। इसमें जैसे एक मिसाल देता हूँ कि अगर इंसान निकाह करना चाहता है, यानी बच्ची का रिश्ता करना चाहता है, तो उसके लिए सबसे आसान तरीका ये है कि या तो बच्ची के नाम के अल्फाज आपने देखने हैं कि बच्ची के नाम के अल्फाज कितने हैं। जैसे अब हम देख लें कि फ़ातिमा बच्ची का नाम है। अब फ़ातिमा के अंदर आप देखें कि तकरीबन 5 अल्फाज बनते हैं। आपने सिर्फ 5 मरतबा इस दुआ को फ़जर तुलुए आफ्ताब से पहले, यानी फ़जर की नमाज के बाद तुलुए आफ्ताब से पहले, इसी तरह रात को सोने से पहले 5-5 मरतबा ये पढ़ना है। या फिर अगर नाम बड़ा हो बच्ची का, आपको पता है कि 10 मरतबा या 20 मरतबा उस नाम के अल्फाज हैं, यानी 20 अल्फाज हैं उसके, तो आप 10 या 20 मरतबा नहीं पढ़ सकते। तो फिर आप ऐसा करें कि आप लफ्ज़ निकाह जो है, या लफ्ज़ या शादी, इन दोनों में से कोई भी लफ्ज़ ले लें, कि शादी का लफ्ज़ या निकाह का लफ्ज़, इसके हुरूफ गिने। जैसे शादी के लफ्ज़ के 4 हुरूफ हैं, इसी तरह निकाह के 4 हुरूफ हैं, तो आप 4-4 मरतबा पढ़ना शुरू कर दें, तुलुए आफ्ताब से पहले और इधर सोने से पहले, यानी गुरूब आफ्ताब के बाद, इशा के बाद, जिस वक़्त आप आराम करना चाहें उस वक़्त, उससे पहले आप पढ़कर सो जाएं। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपका कोई भी काम होगा,
यानी ये मैंने दी है एक निकाह की मिसाल। अगर आप मुलाजमत चाहते हैं, मुलाजमत का लफ्ज़ ले लें, या इंसान अपने नाम के हरूफ गिने या फिर लफ्ज़ मुलाजमत के गिन ले। इसी तरह कारोबार में तरक्की चाहते हैं तो कारोबार का नाम, ठीक है, कोई भी तिजारत कर रहे हैं या हम कोई भी तिजारत, अगर काम का नाम लंबा है, यानी जो भी आप कारोबार कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, उसका नाम लंबा हो, तो फिर आप मुतलक तिजारत का लफ्ज़ इस्तेमाल करके तिजारत के हरूफ निकालें कि वो तिजारत के हरूफ इतने बन गए हैं। उस हरूफ के मुताबिक आप इस दुआ को इसी तरतीब से पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ चंद दिनों के अंदर, या मैं यूँ कहूँ कि चंद घंटों के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गैब से ऐसे असबाब पैदा फरमा देंगे कि आपकी तमाम की तमाम परेशानियाँ दूर हो जाएगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।